सानो मैजिक टीवी। उड़ते उड़ते तो मेरे पंखों में दर्द हो रहा है, ऊपर से ये तेज सूरज की किरणें जो मुझे उड़ने नहीं दे रही हैं। मैं और नहीं उड़ पाऊंगी। थोड़ी देर और उड़ने की कोशिश करें, हम बहुत जल्द अपनी मम्मा के पास होंगे। गुड़िया और पायल इतनी तेज धूप में किसी तरह उड़ने की कोशिश करते हैं और फिर वे अपना घर पहुंच जाते हैं। मेरी बेटी, आप दोनों बहुत थके हुए लगते हो। हाँ मम्मा, हम दोनों दूर वाले झरने पर गए थे, वहाँ हमने बहुत मस्ती की। लेकिन पता है मम्मा, वहाँ समय इतनी जल्दी कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। और फिर तेज धूप की किरणें आ पड़ी। हमने बहुत मुश्किलों से इतनी तेज धूप की किरणों के साथ उड़ते हुए घर आए हैं। अच्छा, ये बात है मेरी बेटी, तभी तो सोचूं कि आज आप दोनों इतने हंस क्यों रहे हो। रुको, अभी मैं तुरंत आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए नींबू पानी बनाती है। ये ले, जल्दी से ये नींबू पानी पी ले, इतनी गर्मी से आपको राहत मिलेगी। उसके बाद गुड़िया और पायल नींबू पीने लगते हैं। जैसे ही वे नींबू पानी पीती हैं, वे उसे तुरंत उगल देती है। मम्मा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने गर्म पानी में बनाकर दिए हो। मम्मा, क्या आपने मटके में पानी नहीं रखा था? गुड़िया बेटी, जब मैं मटके में पानी भरकर लौट रही थी, तभी मेरे पंखों से मटका छूट गया और नीचे गिरकर टूट गया। अब हम ठंडे पानी कैसे पिएंगे? हमारे पास तो सिर्फ एक ही मटका था। मेरी बेटी, आप चिंता न करें, हम कुछ दिनों में पैसे जमा करके नया मटका खरीद लेंगे। तभी वहाँ पर पड़ोस में रहने वाली गोरी कवि आती है। चिड़िया, मैंने तुम्हें जो कपड़े दिए थे, क्या तुम उसके कपड़े सिलती हो? नहीं गोरी बहन, मैंने नहीं सिले हैं, लेकिन अभी रुके, मैं तुरंत आपके कपड़े सिल देती हूँ। इतना कहकर चिड़िया तुरंत अपने मशीन से गोरी कवि के कपड़े सिल देती है। ये ले गोरी बहन अपने कपड़े, ये लो अपने पैसे। वैसे चिड़िया, तुम्हारी दोनों बेटियां जवान हो गई है, कब करोगी इनकी शादी? सामने वाले जंगल में मेहनती और अच्छा चिड़ा है, शादी के लायक है वो, और शादी भी करना चाहते हैं। वे अच्छी चिड़िया की खोज कर रहे हैं। अगर तुम बोलो तो मैं उन चिड़ों के मम्मी पापा से मिलवा दूंगा। गोरी बहन, आपने तो मेरी मन की बात बोल दी। मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। मैं भी चाहती हूँ कि दोनों मेरी बेटी ब्याह करके अपने ससुराल खुशी खुशी रहे। फिर ठीक है चिड़िया, मैं कल ही उनको ये खबर पहुँचाती हूँ। अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर गोरी अपने घर चली जाती है। मम्मा, हम कितने गरीब हैं, हमारे घर के हालात कितने खराब है, हम दोनों की शादी कैसे होगी? और ऊपर से ये गर्मी का मौसम। आप चिंता ना करें, एक माँ अपने बच्चे को किसी चीज की परेशानी नहीं होने देगी। आपकी शादी मैं बहुत ही धूमधाम से कराऊंगी। सूरज की धूप तो बिल्कुल लाइट की तरह तेज थी। आसमान सूरज के किरणों से चमक रहा था। गौरी चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, मैंने उनसे शादी की बात की, वे शादी के लिए राजी हैं, लेकिन उससे पहले वो गुड़िया और पायल को देखना चाहते हैं। वो सामने वाले बगीचे में बुलाया है मिलने। फिर क्या था, गोरी के साथ चिड़िया और उनकी दोनों बेटी उस बगीचे में पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद पायल और गुड़िया अपने अपने पति से मिलते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, और फिर उन्हें अपने होने वाले पति को पसंद करते हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आप बहुत पसंद हो। क्या आप मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप भी मुझे बहुत पसंद हो। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे आप पसंद आई। मुझे भी आप पसंद हो। फिर क्या था, वे एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उनकी शादी तय हो जाती है। मम्मा चिड़िया को भी वो दोनों चिड़ा पसंद आता है। फिर वे वहाँ से वापस अपने घर आते हैं। रात हो जाती है। मम्मा, हमारी शादी कब होगी? आपकी शादी के सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी शादी अभी ना होकर ठंड के मौसम में हो। अभी बहुत गर्मी है, हमें बहुत गर्मी लगेगी। आप चिंता ना करें, सब ठीक होगा। आपकी शादी में कोई परेशानी नहीं होगी इस गर्मी में। ठीक है मम्मा, बहुत रात हो चुकी है, सो जाएं। सुबह उठकर आपके लिए शादी के लहंगे और जरूरत की चीजें भी खरीदनी है। ये मम्मा, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। मैं
मैं अपने मनपसंद के लहंगे लूंगी। ठीक है मेरी पायल बेटी, आप दोनों अपने मनपसंद के लहंगे ले लेना, लेकिन अभी सो जाएं क्योंकि बहुत रात हो गई है, हमें सुबह जल्दी उठना भी तो है। ठीक है मम्मा, मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मम्मा चिड़िया, गुड़िया और पायल सभी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। वे बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। बाजार का रास्ता घने जंगल से होते हुए जाता था। जब वे घने जंगल में पहुंचते हैं तभी उन्हें वहां एक डाकू उन्हें रोक लेता है। हा हा हा, बहुत दिनों के बाद मेरे हाथ एक पक्षी आया है। मम्मा मम्मा, कितना डरावना पक्षी है दिखने में। ये डाकू है पायल बेटी, ये घने जंगल में रहते हैं। क्या बातें कर रही हो आपस में? डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा। मुझे बस ये पैसे की पोटली दे दो, उसके बाद तुम सबको छोड़ दूंगा। नहीं तो क्या कर सकता हूँ वो तो पता ही होगा। हा हा हा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसों की अभी बहुत जरूरत है, हमें छोड़ दें, हमें जाने दें। हम जैसे गरीब पक्षी से पैसे लूटकर आपको भला क्या मिलेगा? डाकू हूँ मैं, डाकू किसी गरीब और अमीर पक्षी नहीं देखता, उसे बस पैसे चाहिए। हा हा हा। इतना कहकर डाकू मम्मा चिड़िया के पैसे का पोटली छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो बेरहम डाकू मेरे पैसे छीन लिया, बहुत बुरा डाकू है वो। मैं अपने दोनों बेटियों की शादी कैसे कराऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। गुड़िया और पायल अपनी मम्मा को ऐसे रोते देख वो भी रोए जा रही थी। फिर वो अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा आप न रोए, आपको रोते देख हमारे आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। जो होना था वो हो गया, शायद हमारे किस्मत में अभी शादी ही नहीं होनी थी। घर चले मम्मा, तेज सूरज की किरणें भी हमारे ऊपर आ चुकी हैं। अगर इतनी तेज धूप में बाहर रहे तो हमारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। उसके बाद मम्मा चिड़िया, गुड़िया और पायल अपने घर वापस आते हैं। घर वापस आने के बाद मम्मा चिड़िया बहुत उदास बैठी थी। मम्मा चिड़िया के सारे सपने एक ही पल में टूट गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उन्हें तो बस एक ही चिंता सताए जा रही थी, अब वे अपनी बेटी का शादी कैसे करेंगी। शादी की तारीख नजदीक आ गई थी। शादी के सिर्फ एक दिन बचे थे। मैं गौरी बहन से मदद मांगती हूँ, शायद वो हमारे कुछ पैसों की मदद कर दे। इतना कहकर मम्मा चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, आज सुबह जब शादी के सामान लेने गई थी, रास्ते में डाकू ने मेरे सारे पैसे छीन लिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या कुछ मदद हो सकता है? चिड़िया, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है, तुम्हें कहाँ से दूंगी? अगर होते तो तुम्हारी मदद जरूर करती। तुम्हें तो पता ही है हम कितने गरीब हैं, माफ करना, लेकिन हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। गौरी ऐसे झूठे बहाने बनाकर मम्मा चिड़िया को पैसे नहीं देती। फिर मम्मा चिड़िया और पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन कोई पक्षी उनका मदद नहीं करता सिवाय कबूतर के। ये लो चिड़िया बहन, मेरे पास इतने ही पैसे हैं और ये लो बर्फ के कुछ टुकड़े। इतनी गर्मी में प्यास लगेगी तो इसे पानी में डालकर पीना। ठीक है कबूतर भैया, अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद मम्मा चिड़िया पैसा और साथ में बर्फ का टुकड़ा लेकर घर वापस आ रही थी। तभी वह देखती है कि एक पक्षी नीचे गिरा पड़ा है। धूप भी बहुत तेज थी, दोपहर का समय जो था। मम्मा चिड़िया उसके पास जाती है। क्या हुआ आपको? इस तरह जमीन पर गिरे पड़े हैं। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी हुई है, मुझे कोई पानी दो। मम्मा चिड़िया के पास जो बर्फ थे वो इतनी धूप के कारण थोड़े पिघल गए थे। पिघलने पर जो थैले में पानी जमा होता है वो उस पक्षी को पिला देती है। बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, अगर तुम न होती तो मेरी जान ही चली जाती। कोई बात नहीं माँ जी, चले मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। मम्मा चिड़िया उन्हें उनके घर तक छोड़ देती हैं। माँ जी, अब मैं चलती हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें मांग सकती हैं। रुको चिड़िया, हमें एक बर्फ का टुकड़ा दो। रानू उसे बर्फ का एक टुकड़ा निकालकर उसे देती हैं। वो बूढ़ी फाख्ता उस बर्फ को जैसे लेती है वो चमकने लगता है। फिर उसके बाद उसे रानू चिड़िया को देते हुए बोलती है,
चिड़िया, जब मैं प्यास से तड़प रही थी तब किसी पक्षी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे तड़पता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन तुमने मुझे देखकर मुझे पानी दिया। मैं तुमसे खुश हुई चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। और ये एक जादुई बर्फ का टुकड़ा बन गया है। तुम इस बर्फ के टुकड़े से जो मांगोगी वो सब मिलेगा। ये बर्फ का टुकड़ा कभी पिघलेगा नहीं, लेकिन याद रहे, जो भी इससे मांगोगी वो बर्फ से ही बना हुआ होगा। उसके बाद रानो उस बर्फ के टुकड़े को साथ लेकर अपने घर वापस आती है। मैं इस बर्फ के टुकड़े से क्या मांगू? हाँ, मुझे अपने बेटियों की शादी के लिए लहंगे चाहिए। मैं इस बर्फ के टुकड़े से लहंगे मांगती हूँ। रानो उस बर्फ के टुकड़े से बोलती है, मुझे 2 लहंगे चाहिए। इतना कहते ही वहाँ 2 बर्फ के लहंगे प्रकट हो जाते हैं। तभी वहाँ गुड़िया और पायल आ जाती है। मम्मा, ये बर्फ के इतने सुंदर लहंगे कहाँ से? मैंने पहली बार बर्फ से बने लहंगे देखे हैं। उसके बाद मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सारी बात बताती है। उसके बाद गुड़िया और पायल वो बर्फ के लहंगे पहनती है और बोलती है, मम्मा, इसमें तो गर्मी भी नहीं लग रही। अब हम इतनी गर्मी में आराम से बर्फ के लहंगे पहनकर शादी कर सकती हैं। गर्मी भी नहीं लगेगी। उसके बाद दोनों की शादी बर्फ के लहंगे में ही होती है और वे खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।